स्टूडेंट है वो गुस्सा हो गया, तो वो वाला स्टूडेंट अपने माता पिता का बात नहीं सुन रहा है, 18 साल से फालतू से माता पिता ने बड़ा किया, वो माता पिता उसको पढ़ने के लिए भेजे और वो यहाँ पढ़ने आने के तो बातचीत कर रहा है, वो माता पिता नहीं सुन रहा है, तो हल्ला कर रहा था, बात कर रहा था, ठीक है ना। तो पहला दिन बात किया तो उसको ठीक है टीचर वहां से उठाया और बैठा दिया आगे। सेकंड दिन मतलब ऐसा कमेंट कर कोई लिखा था कि हम भी क्लास कर रहे थे वहां पर। थर्ड टाइम क्या हुआ कि थर्ड टाइम भी उसको आगे मतलब बैठा दिया, आगे बैठा दिया तो इरिटेट हो गया क्योंकि उठा चप्पल जाकर मार दिया। वही हम वहां पे पढ़ाने गए, 65-70 स्टूडेंट है वो में, मैनेजमेंट आकर के बार बार देख रहा है, बोले सर हल्ला कंट्रोल करिए, बोले सर हल्ला कंट्रोल आप करिए, मेरा काम सिर्फ 1 घंटा पढ़ाना, पेमेंट लेना और जाना है, देख रेख करना है आप करिए। हम बोले अगर करना है, अगर मान आप चाह रहे कि हल्ला ना हो, तो इस केस में आप एक काम एक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर तरह का बच्चा है, 75 बच्चा है, सब यहाँ पढ़ने थोड़ी ही आया है, बहुत कोई को माता पिता फोर्स करके भेजे हैं जबरदस्ती भेजा गया है उन लोग को। तो ऐसे में ऑप्शन ये है कि आप एक तो टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट लेकर के आपको लगता है कि ये सब पढ़ने वाला है, उसको बैठा दीजिए अलग क्लास में, या जो मतलब टेस्ट में उतना नहीं कर पाता है या फिर जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए स्विमिंग पूल वगैरह आप बनवा ही दिए स्कूल में, एक तो सिनेमा घर भी बनवा दीजिए, वहां पर आराम से 3-4 घंटा एक मूवी देखेगा, घर पर जाएगा, बोलेगा बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, आपका भी नाम लेगा, फीस भी टाइम पर आपका पेमेंट होगा। ये लोग करता है, जबरदस्ती इतना करने की क्या जरूरत है। मेन वो इरिटेट हो जाता है बच्चा ना, अब उसको मन नहीं है। अब देखो क्लासरूम में क्या करता है कि ये लोग बुला लेता है पैसा के लिए, कि चलो जयगो रहेगा, जितना बच्चा बढ़ेगा मतलब पढ़े चाहे ना पढ़े उसे हमको क्या, पैसा तो हमको मिल ही जा रहा है मंथली। पेरेंट्स सोच लेता है कि बच्चा को भेज रहे, हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा, अब शायद पढ़ जाए। दोनों इस अपना अपना फायदा में लगे रहते हैं, बीच में पिसाता कौन है, बच्चा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr² ना। चार इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ना, और रेडियस कितना है 10.5 दिया हुआ है ना। 105/10 लिख सकते हैं ना इसको, 105/10 कर दो इसको, है ना। पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो वही पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा। ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना है ना, अगर पॉइंट को राइट साइड में लेकर के जाना है ना तो डिवाइड करना पड़ता है, और लेफ्ट साइड में लेकर के जाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम पॉइंट पहले से यहाँ था, हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर लिखो या मत लिखो एक ही बात है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। πr² ना, r² मतलब 2 बार r इंटू आर, तो 4 इंटू कटेगा ना, 15 इंटू 7 होता है ना 105। दो से 11 ना, 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 5 15, फिर 2 से 2 बार में ए, सारा कुछ हो गया। 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, 22 इंटू 21 इंटू 3 63 ना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 63, ये आ रहा है 1386। ठीक है, पहला का आंसर है ये।
है ना। सेकंड थर्ड तो तुम लोग कर ही लोगे, इसको स्किप करके आगे वाला में चलते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे ना। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना। 4 इंटू पाई की जगह पर 22/7 ना, और रेडियस कितना 14 का आधा हो जाएगा ना, डायमीटर 14 है तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 ना। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा, और 7 इंटू 4 28, या फिर 88 कर दो ना, 22 इंटू 4 कितना 88 ना, और इंटू 7 56 और 5 61, ये हो जाएगा। दोनों को एक ऐसे जैसे करना है, दोनों को ऐसे ही बनाने हैं। हाँ दोनों सेम ही है, इसमें ये दोनों भी वैसे ही हो जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए कैसे करना। फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह पर 4, पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, हम इस मंथ से ही आपको बोले थे। अच्छा तो हम आज जो अभी तो क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद आपको नहीं होगा तो हम फोन पे कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ आधा घंटा क्लास है, आधा घंटा में वो कर देते हैं। हाँ हाँ वो तो है, अभी स्टार्टिंग फेज है दोनों का। ठीक है ना ना, ठीक है हम भेज देते हैं, आधा घंटा में भेज देते हैं। ओके अच्छा ठीक है ना, ये हो गया ना, इस तरह से ये दोनों कर लोगे। हाँ तुम क्या पूछ रहा था। ये वहाँ 3.5 है ना, तो उसको पॉइंट हटाएंगे तो फिर 35/10 लिख दोगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, लेकिन याद रखना होगा जब पॉइंट को इधर लेके जाते हैं ना तो ये 35 हो जाता है, लेकिन 35 बड़ा नंबर हमको नहीं ना लिखना है, हमको तो 35 से छोटा चाहिए ना, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक ये छोटा हो जाता है। तो जब राइट साइड में करोगे ना तो डिवाइड कर देना होगा, जितना पॉइंट रहेगा ना उतना। अगर मान लो कि 3.698 रहा और पॉइंट को यहाँ पर लेकर के आना है, तो हम लोग क्या करेंगे 369.8 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट आगे लेकर गए हैं ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके होता है। अगर डिवाइड नहीं करोगे ना तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा नंबर तो था नहीं स्टार्टिंग में, तो डिवाइड करके फिर से छोटा कर देते हैं कि वही बन जाए फिर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। देखो यहाँ पर हेमिस्फीयर दिया हुआ है ना, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखवाए है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, हेमिस्फीयर है ना। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाला हो गया कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर ना, और 2 पाई आर स्क्वायर में क्या हम लोग ऐड कर देंगे ऊपर वाला इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर है ना, ए रेडियस है ना। अच्छा पाई का वैल्यू बोला कि 3.14 लो, तो 3.14 ही ले लो, और रेडियस दिया है 10 का स्क्वायर,
है ना, 10 का स्क्वायर है, उसको हम लोग 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। 9.42 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 942 ना। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिए और बाद में फिर 10 से। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये नंबर बड़ा होगा, तो पॉइंट को हम लोग को फिर इधर ही शिफ्ट करना होगा, है ना। इसमें ये था कि पॉइंट को इधर शिफ्ट करें या फिर इधर शिफ्ट करें, तो इधर शिफ्ट करोगे ना तो नंबर और छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से नंबर बड़ा होता है, तो हमारा गलत हो जाता, तो इसलिए हम लोग पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिए। बस हो गया है। ठीक है, 942 है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, है ना। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increases from 7 to 14। The radius of a spherical balloon increases from 7 to 14, मतलब बैलून स्फेरिकल शेप का था, स्टार्टिंग में इतना बड़ा होगा और फिर बढ़ करके इतना बड़ा हो गया, 7 से बढ़ करके 14 हो गया, 14 हो गया। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, बोल रहा है कि हवा जब इसमें दिया गया तो 7 से बढ़ करके इसका रेडियस 14 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेज, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, मतलब सरफेस एरिया ऑफ 1 बटा सरफेस एरिया ऑफ 2 ना, रेशियो तो वही होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अब R1 का वैल्यू कितना है, 7 ना, 7 का स्क्वायर बाई 14 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 बटा 14 इंटू 14, 2 बार में कैंसिल, 1 बाई कितना 4, तो हम लोग आंसर आ गया 1:4। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, ठीक है ना। हाँ आसान आसान दिया है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास, हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, ब्रास का बना हुआ है, इनर डायमीटर इतना, फाइंड द टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, इस हेमिस्फेयर बॉल या फिर जो भी है बॉल में क्या लगाना है, टीन लगाना है, ठीक है, अंदर से लगाना है टीन। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि ऊपर तो लगाना है नहीं, सिर्फ अंदर में लगाना है, तो कर्व निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे। रेडियस 105/10 ना, इंटू 105/10, तो 7 से 21, 2 से 5 बार में, 7 से 21 ही होता है, नहीं गलत है, 7 से कटेगा तो, पिछला वाला में शायद लिख दिए थे 21, 7 से कटेगा तो कितना, एक बार में 7, 15 आएगा, ठीक है। और ये 2 से कटा 5 बार में 10, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या कट किए थे, एक 7 और एक 15 ना, ये 10 और 10 पूरा ही कैंसिल हो रहा है, 10 और नहीं 105 है, तो 21, फिर ये 2 और ये 2, 11 और 5 हो जाएगा ना, और ये 5 और ये
3 हो जाएगा। तो बच गया कितना कितना 11 इंटू 3 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 3 63। तो मल्टीप्लाई कर दो 63 63, 3 6 3 9 6 693 ना। अब ए तो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया है। अब बोल रहा है ना कि 100 सेंटीमीटर में 16 रुपया लग रहा है ना। 100 सेंटीमीटर में खर्चा है 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर में 16/100 ना, इसलिए कितना सेंटीमीटर में 693। तो मल्टीप्लाई कर दो 693 से ना। ज्यादा होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा ये, करो तो 693 इंटू 16। रुक जाओ, 693 इंटू 16, 11,088 आ रहा है। 11,088 और डिवाइड बाई कितना 100। अभी देखो इसमें पॉइंट यहाँ पर है, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये और छोटा होगा। छोटा होगा तो पॉइंट इधर भागेगा ना। तो आंसर आ गया 110.88। छोटा हुआ ना, ये 11,088 है, 110 रुपया हो गया। 110 रुपया 88 पैसा हो गया। 27 है आंसर। हाँ गलती हो रहा है, 16/100। कितना नंबर 5 नंबर ही देख रहे हो ना। अच्छा 10.5 डायमीटर था ना, उसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे ना तो बाई 2 करना पड़ेगा ना। ए 105/2, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आधा हो जाएगा ये वाला ना। तो सब में 1/2 से करना पड़ेगा। यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी बाई 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। 2 नहीं 4 आएगा, क्योंकि ये 2 बार है ना। 4 आएगा। अब इतना बटा 4 कर लो, कितना आंसर है 27.72। डिवाइड कर दो इनसे, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया जितना। स्फीयर है तो सरफेस एरिया 4πr² होगा, 154 है ना। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया तो होता नहीं है, जो ही होता है टोटल ही सरफेस एरिया होता है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 154 इंटू 154 और इक्वल टू 154। तो ए वाला और ए वाला कैंसिल, कैंसिल करके 1 लिखना, 0 मत लिखना, ठीक है ना। एक बार में कैंसिल हो रहा है। एक कटेगा क्या, 14 22 बार में कट रहा है। तो 4 इंटू, ओ गलती कर रहे हैं ना, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस तो निकालना है, गलती हो गया। 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154, ठीक है। 4πr² इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 4 इंटू 22r², ये इधर डिवाइड में ना तो उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 154 इंटू 7। तो r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22। कितना आ जाएगा, कैंसिल होगा क्या, 22 इंटू 7, तो आ गया 49/4। ये आया r² का वैल्यू ना। अब r निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, r इक्वल टू 7/2 है ना।
3.5 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हम लोग का 3.5। हो गया 6 नंबर। सात नंबर में क्या दे रखा है? द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ मून बटा डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। ये वाला जो मून वाला है ना, अगर ए 1 है ना तो मून वाला डायमीटर कितना होगा? अर्थ वाला 4 है ना तो मून वाला 1 होगा। ठीक है, अर्थ का जो डायमीटर है ना वो 4 गुना है मून के कंपैरिजन में। कर दी। अगर यहाँ से रेशियो रेडियस का निकालना चाहेंगे ना तो रेडियस ऑफ मून बटा रेडियस ऑफ अर्थ वो भी 1/4 ही आएगा, है ना, क्योंकि dm/2 de/2 करेंगे तो दो दो फिर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं dm/2 बटा d/2 इज इक्वल टू 1/4। अब dm/2 को rm बोलते हैं तो rm/re इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो डायमीटर या फिर रेडियस का रेशियो मिल गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पाई 4πr² ना, 4πr m² बटा 4πr अर्थ के लिए आर यूज करेंगे, ये हो जाएगा सरफेस एरिया का रेशियो दोनों का, ऊपर मून का और नीचे अर्थ का। ठीक है ना, तो 4π कैंसिल होगा ना तो बच गया क्या? rm/re का होल स्क्वायर। और rm/re कितना है? 1/4 है, 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ये सरफेस एरिया का रेशियो आ गया 1:16। ठीक है, हम लोग करना कुछ नहीं है, पहले डायमीटर का रेशियो लिख लेना है, फिर वही रेडियस का रेशियो हो जाएगा, फिर फार्मूला लगा देना है πr² 4πr²। 8 नंबर में है ए हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील इतना सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फिगर इसका दिया है, नहीं दिया है ना? फाइंड आउटर सरफेस एरिया। A hemispherical ball is made up of a steel। हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील का बना हुआ है और एक कितना थिक है? 0.25 सेंटीमीटर, 0.25। ठीक है, द इनर, क्या इन सिर्फ लिखा हुआ है? द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 5 ना, 5 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आधा नहीं करेंगे, डायमीटर देता ना तब आधा करते हैं। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या होगा? आउटर वाला का रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ आउटर सरफेस 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2πr² ना, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 525/100 कर दो इंटू 525/100। ठीक है, ये 25 से कटेगा 4 बार में, 5 बार में, 4 5 और कुछ कट रहा है, ये 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, तो आ गया
11 इंटू 5 55, 55 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, कितना दिया 9 पॉइंट कुछ। आंसर 173.173.25। कहाँ गलती हो रहा है। रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, 5 और मेड ऑफ स्टील इतना सेंटीमीटर थिक। आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर अलग हो जाएगा 5.25। टू पाई आर स्क्वायर, आर 525/100 हम लोग कर ही दिए, तो 5 इंटू 25, ये गलत हुआ है ना। 25 4 बार में 100, ये ज़्यादा आएगा। 25 इसको अगर डिवाइड करेंगे ना तो 25 आएगा शायद। 25 ही नहीं आएगा। 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 50 और 1 बार में 25, 21 आ रहा है। ठीक है, तो 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 21 बाई 28। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 21 इंटू 21 4851, इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से 28 से ना, 28 173.25। हो गया। इसमें दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, आर है, 11.10। ओल फिगर दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का बोल रहा है सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया स्फीयर का देख लो आंसर। टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है ना। इसका रेडियस अगर आर दिया हुआ है तो ऊपर वाला इसका भी रेडियस आर ही होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिर्फ फार्मूला लिख देंगे तो वही फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला कितना क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच ना। तो 2 पाई आर तो वैसे ही रहेगा। इसकी जगह पर कुछ हाइट दिया है क्या सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट नहीं दिया है, लेकिन देखो इतना दूर आर और इतना दूर आर, टोटल हाइट कितना हो जाएगा 2r, तो पाई आर इंटू 2r, तो 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो ये आंसर दिया है। थर्ड का दिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 10 इन 1 एंड 2, तो रेशियो निकालेंगे एरिया का, मतलब टोटल सरफेस एरिया बटा कर्व सरफेस एरिया, कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 1/1, 1/1 है ना। ये आंसर हो गया। ये चैप्टर तुम लोगों का खत्म हो गया ना। क्या एक और है इसमें ना, 11.3, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर ये भी होगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी होगा ना, तो अभी 2 इसमें बचा हुआ है।
मतलब 2 क्लास का भी है ना।